तो यहाँ पे जो है आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज द स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन। ये जो स्पिन है, कल जैसे हमने तुमको बताया था कि जो वेक्टर मॉडल ऑफ एटम है इसको बताया जाता है कि इसमें दो पार्ट्स हैं, वन इज स्पेस क्वांटाइजेशन एंड अनदर इज द स्पिन। लेकिन बेसिकली ये जो स्पिन है दैट इज द मेन कंटेंट। घुमा फिरा के वही बात जो है स्पेस क्वांटाइजेशन का इसी में ही आता है, क्योंकि हम लोग जो वेक्टर मॉडल है इसमें एक एक्सिस लेकर के चलते हैं, जो एक्सिस जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड का होता है, और उसके रिस्पेक्ट में हम लोग अलाइनमेंट देखते हैं, ओरिएंटेशन देखते हैं, और कहते हैं जो हमारा ये सब है क्या कहते हैं, जो क्वांटिटीज है, एंगुलर मोमेंटम है, दे आर क्वांटाइज्ड इन स्पेस। ठीक है, तो इज इन दिस सिचुएशन ये जो स्पिन है ये एक नया कंसेप्ट, ये स्पिन जो है ये एक नया कंसेप्ट दिया गया। इसमें दिया गया क्या, दिस कंसेप्ट वाज इंक्लूडेड। स्पिन एक एडिशनल डिग्री ऑफ मोशन है। ये जो एक्सपेरिमेंट है स्टर्न गर्लैक एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट इज नॉट द ओनली एक्सपेरिमेंट। कल जैसे हमने तुमको बताया था कल के लेक्चर में, इसका जो मेन कंक्लूजन है वो कंक्लूजन है कि जो स्पेस क्वांटाइजेशन को ये कंफर्म करता है। इसमें जो है एक सिल्वर एटम्स जो है, एक सिल्वर एटम का वेपर लिया गया, उसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से पास कराया गया, और पैटर्न्स यहाँ पे मिले दैट आर नॉट क्लासिकली एक्सपेक्टेड। ये जो पैटर्न्स कल हम लोगों ने बात किया था, दीज पैटर्न्स आर नॉट क्लासिकली एक्सपेक्टेड। ये जो है दे कैन बी एक्सप्लेन ओनली बाय स्पेस क्वांटाइजेशन। यहाँ पे हम फिर से तुमको डायग्राम दे रहे हैं, जो क्लासिकली प्रेडिक्टेड या एक्सपेक्टेड जो पैटर्न था एंड द पैटर्न दैट वाज ऑब्जर्व्ड, और इसी को एक्सप्लेन करना था। तो इन्होंने जो है पहला इसका एक एक्सप्लेनेशन ये दिया कि दिस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड एज ए रिजल्ट ऑफ स्पेस क्वांटाइजेशन, कि इसमें जो है जो वैल्यूज है, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, इट कैन टेक ओनली सर्टेन क्वांटाइज्ड वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ml, और ये पैटर्न कुछ इस प्रकार का मिला। अब ये जो पैटर्न है ये पहला रिजल्ट है जो कि जो कि कंफर्म करता है स्पेस क्वांटाइजेशन को। ये पहला रिजल्ट है। द पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन द स्टर्न गर्लैक एक्सपेरिमेंट was explained as a result of the space quantization, according to which the magnetic dipole moment can take only quantized values according to ml, जिसके बारे में हम लोग इससे पहले पढ़े थे, ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, कि l के जितने भी वैल्यूज होते हैं उसके कोरेस्पॉन्डिंग ml के 2l+1 वैल्यूज हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये जो है ये एक्सप्लेन कर देता है। कई बार ये कंफ्यूजन होता है, लड़के बोल देते स्टर्न गर्लैक एक्सपेरिमेंट हुआ उसी से स्पिन पता चल गया। ये अभी भी स्पिन नहीं पता चला, यहाँ पे एक इनकम्प्लीटनेस है। कैसे है अभी बता रहे। कल जैसे सवाल तुमने पूछा था कि 1/2 ही क्यों लेते हैं, उसका एक जवाब अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे 1/2 ही लेते हैं या क्यों लेते हैं। तो ये जो रिजल्ट है स्टर्न गर्लैक एक्सपेरिमेंट का, और ये जो दोनों इक्वेशंस तुम्हारे ऊपर लिखे हुए हैं, इस इक्वेशन के साथ कंसिस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है कंसिस्टेंट?
कंसिस्टेंट कुछ ऐसे नहीं है, पहले हम बता ले, समझा ले, फिर लिखेंगे। ये कंसिस्टेंट नहीं है। क्यों कंसिस्टेंट नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि ये जो इक्वेशंस तुम्हारे दोनों ऊपर है, जिसमें पहला जो है म्यू एल जेड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है, वो कुछ वैल्यूज ले सकता है प्रोपोर्शनल टू एम एल। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए यहाँ पे जी और म्यू बी रखा गया। जी और म्यू बी क्या है हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। एम एल के अनुसार ये अपने वैल्यूज लेगा। अब तुम लोग जो है थोड़ा सा एक दो लेक्चर पीछे की बात अगर याद करो, हम तुमको फिर से डायग्राम यहाँ पे दे रहे हैं। वेक्टर मॉडल जब हम बता रहे थे, वहां पे हम लोगों ने एक डायग्राम देखा था। लेट मी शो यू, ये वाला डायग्राम, इसको हम फिर से यहाँ पे रखते हैं। ये वाला डायग्राम हम लोगों ने देखा, ठीक है। इस डायग्राम के अनुसार एल का कोई भी वैल्यू हो, उसके कोरिस्पॉन्डिंग एम एल के टू एल प्लस वन वैल्यूज होते हैं, जिसमें से एक वैल्यू नेसेसरीली जीरो होता है। यहाँ पे जैसे एल बराबर 3 लिया गया है, तो एम एल के वैल्यूज कितने होंगे? -3 से +3। 2l + 1, 2 × 6 + 1 7 वैल्यूज है। 0 के ऊपर 3 है, 0 के नीचे 3 है। बट देयर इज नेसेसरीली वन कंडीशन where l = 0, ठीक है। तो l = 0 होने का क्या मतलब है? हमने तुमको पहले ही बताया है, ये जो क्वांटाइजेशन थ्योरी है, ये कुछ फिजिकल कंडीशंस को नंबर के फॉर्म में बताता है, ठीक है। अब ये जो 2l + 1 वैल्यूज इसने लिए, एल इंटीजर है, एल जो है हमेशा इंटीग्रल होता है, 0 1 2 3 4 स्टार्ट होगा, माने एम एल के वैल्यूज नेसेसरीली ऑड नंबर होंगे, ठीक है। एम एल के वैल्यूज जो होंगे ये नेसेसरीली ऑड नंबर होंगे, ठीक है, ऑड नंबर होंगे, बहुत अच्छी बात है। दूसरा यहाँ पे एक कंडीशन और है कि कोई भी हम एल का कंडीशन ले, कोई भी एल की वैल्यू हम ले, देयर इज वन पॉसिबिलिटी दैट एम एल इज 0, माने उसका जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है, दैट इज डायरेक्टेड और दैट इज ओरिएंटेड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस। एल बराबर 0 एक वैल्यू होना ही है। और दूसरी चीज ये है कि ये जो वैल्यू है, एम एल की जो वैल्यू है, ये हमेशा ऑड है, क्योंकि ये 2l + 1 है। लेकिन यहाँ पे जो इनका ऑब्जर्वेशन था एक्सपेरिमेंट का, यहाँ पे देखा गया, तुम इस पैटर्न को देखो, इन दिस पैटर्न देयर आर 2 रीजन्स। जो ऑब्जर्व्ड वाला जो सेक्शन है, उसमें 2 रीजन्स, माने यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स में टूट रहा है। 2 इज ए इवन नंबर, 2 इज ए इवन नंबर, ठीक। तो देयर वाज समथिंग मिसिंग इन द एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन अगर हम कहें, या जो थ्योरी इन्होंने दिया एक्सप्लेन करने के लिए, इसमें सम स्टफ वाज मिसिंग। द रिजल्ट, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, कई बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट करके पाया गया है। सो इट इज एक ही तरह का पैटर्न मिल रहा है, मैंने एक्सपेरिमेंट सही है, उसका एक्सप्लेनेशन में कहीं कुछ कमी रह रही। द रिजल्ट ऑब्जर्व इन द स्टर्न-Gerlach experiment in the SG experiment is not consistent with the equations shown above। जो इक्वेशंस ऊपर लिखे गए हैं उसके साथ कंसिस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है अभी बता रहे हैं। कंसिस्टेंट इसलिए नहीं है, कंसिस्टेंट अबव, according to the explanation, the magnetic dipole moment mu L, magnetic dipole moment mu L ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है म्यू एल कैन टेक वैल्यूज according to
अकॉर्डिंग टू ml, ml के अनुसार ये अपने वैल्यूज लेगा। अब पहला चीज ये है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ l there is necessarily a there is necessarily a value for l equal to 0। l equal to 0 के लिए एक वैल्यू यहाँ पे होगा ही। l equal to 0 is included, ठीक है। for l equal to 0, हाँ l equal to 0, which shows the alignment along the मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, सिंस L इज इंटीग्रल, so 2L plus 1 values of ML are odd। कोई भी तुम वैल्यू लो, L बराबर 4 ले लो तो 2L plus 1 9 आएगा। लेकिन but the pattern observed in the SG experiment has two components, ये दो components में टूटा है, and they are split or separated from each other। यहाँ पे कोई ऐसा कंपोनेंट हमको नहीं दिख रहा है जो कि ml बराबर, ये जो l बराबर 0 का जो कंडीशन है along the axis वैसा है, ठीक है। और यहाँ पे दो कंपोनेंट्स में टूट रहा है, 2 जो है इट इज ए इवन नंबर। तो यहाँ पर ये जो ऑब्जर्वेशन हो रहा है, ये पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं हो रहा है ऊपर वाले इक्वेशन के साथ, ये मिल नहीं रहा। So there is something missing in the explanation or in the theory। इस थ्योरी में कुछ मिसिंग है, कुछ चीज जो है कुछ लैक कर रहा है, जिसकी वजह से दोनों कंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए। होना ये चाहिए कि ये जो है ऑड नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो और एक ऐसा कंडीशन हो, एक ऐसा वैल्यू हो जो कि ml बराबर 0 को शो करे। लेकिन ये दोनों मिसिंग है, इसमें गलत नहीं है, मिसिंग है। कई जगह लिखा रहता है कि यहां से पता चला कि ये जो थ्योरी है ये गलत है, गलत नहीं है। इट इज समथिंग इज मिसिंग, कुछ और इंक्लूड करना होगा। अब क्या इंक्लूड करना होगा, कैसे इंक्लूड करना होगा, लेट अस सी ये कैसे हम लोग इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये जो स्टर्न-गेरलैक एक्सपेरिमेंट है, ये एक ही एक्सपेरिमेंट से सब कुछ नहीं आ गया, पूरा थ्योरी स्पिन और ये सब नहीं आ गया। इस एक्सपेरिमेंट का एक रिपीटेशन किया गया, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसी एक्सपेरिमेंट को फिलिप्स और टेलर ने किया इन द ईयर 1927, और उन्होंने सिल्वर की जगह हाइड्रोजन एटम्स का यूज किया। क्यों किया, क्या रिजल्ट मिला, हम लोग देखते हैं। द एसजी एक्सपेरिमेंट was repeated by Taylor and Phillips in 1927 using hydrogen atoms। The atoms were formed, the hydrogen sample was put in an oven at low temperature। ये लो टेम्परेचर का मतलब ये है, लो टेम्परेचर, so that the atoms are necessarily in the ground state।
इन द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट कौन सा स्टेट होता है? n बराबर 1 के लिए होता है। ये ग्राउंड स्टेट में है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड या बहुत ज्यादा एनर्जेटिक एटम्स नहीं है, दे आर इन द ग्राउंड स्टेट। फॉर n इक्वल टू 1 द वैल्यू ऑफ l कितना होगा? l का वैल्यू 1 -1 और 0, 3 वैल्यू होगी। क्या? 3 वैल्यू होगी, एल की तो 0 होगी। ये जो है l बराबर 0, इसका एंगुलर मोमेंटम स्टेट। l बराबर 0 माने यहाँ पे जो है देयर इज ए, क्या कहते हैं उसको, स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि ये एक्साइटेड स्टेट में नहीं है, ग्राउंड स्टेट में है, इसलिए हम l बराबर 0 को कंसीडर कर रहे हैं, हायर स्टेट्स को कंसीडर नहीं कर रहे। और ये इंश्योर करने के लिए तुम्हारा जो ओवन है इसका टेम्परेचर कम रखा गया। ठीक है, अब पहले समझ लो फिर हम लिखेंगे। ये जो एक्सपेरिमेंट है, दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किया। सर ओवन क्या है? ओवन, ओवन मैंने समझते हो, ओवन मैंने होता है चूल्हा। ओवन जो है, जो लैब में यूज होता है, लैब में दो तरह की चीजें यूज होती है मटेरियल साइंस के लैब में। हम तुमको डायग्राम दे रहे हैं। तुम्हारे घर में जो है एक ओवन होता है जिसको माइक्रोवेव बोलते हैं, देखा है? लो, सुना है? यस सर, सुना है। ओवन सर, मतलब सुने जो हैं। है, ओवन मतलब होता है चूल्हा, तंदूर। तो जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल साइंसेस में दो तरह की चीजें होती है, एक होता है फर्नेस। फर्नेस सुना है? फर्नेस, यस सर। फर्नेस में जो है बहुत हाई टेम्परेचर जाते हैं, 2000-3000 डिग्री तक जाते हैं। इलेक्ट्रिक फर्नेस यूज होता है, हम लोगों ने भी यूज किया है। उसमें 2000-3000 डिग्री टेम्परेचर में अगर किसी चीज को तुमको गर्म करना है 24 घंटे, तो उसमें जो है रख दो। ओवन का टेम्परेचर 200-250 डिग्री तक जाता है। ठीक है, तो ये ओवन जो है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, नॉब होता है उसमें टेम्परेचर कंट्रोल करने का। तो ये जो है रूम टेम्परेचर से तुमको 200 या 250 डिग्री तक जाता है, और जो फर्नेस होता है 2000-3000 डिग्री तक जाता है। तो ओवन मतलब होता है बेसिकली चूल्हा। ओवन में रख करके जो है, एक माइक्रोवेव होता है जो हम लोग घर में यूज करते हैं। एक ओवन उसके पास होता है जो बेकरी का काम करता है, बिस्कुट बनाता है एक तरह। और ओवन का बड़ा रूप फर्नेस है, वो ईंट बनाने में काम आता है, ब्रिक। ईंट का जो वो होता है ना फैक्ट्री, देखा है? गाँव में होता है, लंबा सा उसका चिमनी रहता है। यस सर। तो वो Yes, जो sir. है उसमें ईंट बनता है, वो फर्नेस है। ओवन मतलब होता है चूल्हा, बेसिकली इलेक्ट्रिकली कंट्रोल। मैंने ये कोयले वाला, कोयले से इसमें काम नहीं होता है, इलेक्ट्रिकली कंट्रोल, उसी को ओवन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये कंडीशन उन्होंने लिया। एटम्स जो है ये ग्राउंड स्टेट में है, रिलेटिव कम टेम्परेचर है कि वो एक्साइटेड स्टेट में ना चला जाए। एल की वैल्यू 0 है। इस सिचुएशन में अगर हम ऊपर वाले इक्वेशन को, और हम लोगों ने पहले जो पढ़ा है उसको अगर हम यूज करें, तो ml के कितने वैल्यूज पॉसिबल है? 0, Three. एक ही। क्या? -1 0 1। एल बराबर 0 के लिए ml कितना होगा? 0 एक, केवल 1। 3 वैल्यूज होंगे, -1 0 एंड +1। 2l + 1, l बराबर 0 है, कितना वैल्यू हुआ? एक ही वैल्यू हुआ। एक ही वैल्यू होगी जो जीरो ml होगी। 0 ml केवल। has one value, that is 0। मैंने यहाँ पे हमारा ml जो है इट इज नेसेसरीली इक्वल टू 0। ठीक है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैसे है? ml यदि 0 है, तो जो प्रेडिक्शन यहाँ पे इन्होंने किया, यदि ml 0 है, तो ये बीम जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से निकलेगा, ऊपर वाले इक्वेशन को देखो, अगर ml 0 है तो μl भी 0 होगा। μl 0 होगा मतलब कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी, कुछ नहीं मिलेगा पैटर्न में, या कह सकते हो वो क्लासिकल पैटर्न हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड था, ये होना चाहिए एज पर द थ्योरी, लेकिन ऐसा होता नहीं। सो द एक्सपेरिमेंट
the experiment with hydrogen atoms should show no splitting, and the beam of atoms should be unaffected when they pass through the non-uniform magnetic field. ये एक्सपेरिमेंट, ये जो है प्रेडिक्टेड रिजल्ट कि भाई ml अगर 0 है, ml जो है बताता है स्प्लिटिंग को। जितने ml के वैल्यूज होंगे उतने सारे स्प्लिटिंग्स हमको दिखने चाहिए। तो ml यदि 0 है, एक भी स्प्लिटिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्प्लिटिंग हो रहा है। However, the pattern observed was same as that observed when silver atoms were used. When silver atoms were used, जब सिल्वर एटम यूज किए थे तब जो पैटर्न मिला था, यहां पर भी वही पैटर्न मिला। अब सवाल है ऐसा क्यों हो रहा है? फिलिप और टेलर ने जो है एक्सपेरिमेंट किया, कई बार इसको रिपीट किया, और इन्होंने देखा कि ये पहले ही जैसा जो सिल्वर एटम्स में हो रहा था, यहां पर भी वही स्थिति है। दिस मीन्स, तो उन्होंने ये प्रेडिक्शन किया कि यहाँ पे जिस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात हम लोग उस इक्वेशन में, ऊपर वाले इक्वेशन में कर रहे हैं, दिस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज मिसिंग समथिंग। कहने का सेंस ये है, अभी तक हम लोग अभी तक जो है कंसीडर कर रहे हैं द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है चारों ओर न्यूक्लियस के, उसके कारण मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। उसको कंसीडर कर रहे हैं तो हमको सिल्वर एटम्स के लिए रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन यही रिजल्ट, यही एक्सपेरिमेंट जब हाइड्रोजन के साथ करेंगे, जहां पे ml का एक ही पॉसिबल वैल्यू है, वहां पे नहीं होना चाहिए। वहां पे जो है सिर्फ क्या कहते हैं कि इसमें कोई स्प्लिटिंग नहीं होने के लिए, क्योंकि ml 0 है, लेकिन यहाँ पे स्प्लिटिंग हो रहा है। दिस मीन्स, तो उन्होंने ये बताया कंफर्म करके कि समथिंग इज मिसिंग इन द थ्योरी, कुछ मिस हो रहा है हमसे, कुछ चीजें हैं जिसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, करना चाहिए। The results led to the conclusion that something was missing in the theory में कुछ मिस हो रहा। अब सवाल ये है, व्हाट इज मिसिंग? क्या है जो मिस कर रहे हैं, जो हम लोग नहीं कंसीडर कर रहे, जो कंसीडर करना चाहिए? क्या मिस कर रहा है? मिस ये कर रहा है, पहले हम रुको लिख ले। यहाँ पे जो है we in the experiment and in the theory, it was considered that there is magnetic dipole moment only due to the orbital motion of the electron around the nucleus, but the result of Philip and Taylor suggested that there should be another magnetic dipole moment that can be associated with another kind of motion
another kind of motion of the electron. ये इलेक्ट्रॉन जो है इसका जो मोशन हम लोगों ने कंसीडर किया, ये अभी तक हम लोग कंसीडर कर रहे हैं और न्यूक्लियस के चारों ओर ये घूम रहा है। इस घूमने के कारण इसका जो है एक मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट से इन्होंने जो कंक्लूजन निकाला, इन्होंने निकाला कि देयर इज समथिंग मिसिंग, सम अनदर काइंड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज देयर, जिसको हम लोग नहीं इंक्लूड कर रहे। अब सवाल ये है कि ये मैग्नेटिक मोमेंट भाई कहां से आएगा, एडिशनल मैग्नेटिक मोमेंट कहां से आ रहा। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि ये जो है न्यूक्लियस के कारण हो, बट इट वाज रिजेक्टेड। बोर मैग्नेट, ये जो है न्यूक्लियस का रिजेक्ट इसलिए हो गया क्योंकि जो न्यूक्लियस है, जो उसमें प्रोटॉन्स है, हाइड्रोजन की बात करें उसमें एक प्रोटॉन है, इट्स मास इज लार्जर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। तो अब भाई अब इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए। तो इसका जो एक्सपेरिमेंट, जो थियोरेटिकल कैलकुलेशन या थियोरेटिकल एविडेंस है वो हम लोग देखेंगे। इसमें जो है इन्होंने बताया कि हम एक एजम्पशन पहले लेकर के चले, मैथमेटिकल एज थियोरेटिकल एजम्पशन। उन्होंने ये कहा कि अगर हम ये इंक्लूड करके चले कि ये इलेक्ट्रॉन, it is not only moving around the axis, around the nucleus in an orbit, due to which it has orbital magnetic dipole moment. This electron has some intrinsic magnetic moment included in its motion. Intrinsic माने समझते हो? Yes, sir. Intrinsic property क्या होता है? सर इनहेरिट इनहेरेंट होता है या बिल्ट इन होता है, वो कहीं बाहर से नहीं आता, वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली होता है। जैसे तुम्हारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वो ऑटोमेटिकली सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक में हम लोग क्या करते हैं, बाहर से डोपिंग करते हैं। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी जो है, वन पॉसिबिलिटी that was suggested was that the electron has some inbuilt or inherent magnetic dipole moment that was not considered initially. पहले जो है इसको कंसीडर नहीं किया गया। ये कह रहे हैं कि एक ही पॉसिबिलिटी से ये एक्सप्लेन हो सकता है कि हम ये इंक्लूड करें कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें कुछ ऑटोमेटिकली या बिल्ट इन मोशन है, इसमें कुछ बिल्ट इन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, इन एडिशन टू द डाइपोल मोमेंट ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन, एंड दिस इज कॉजिंग दिस इफेक्ट। कैसे इफेक्ट को कॉज कर रहा है अभी हम लोग देखेंगे। इसी इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम को, इसी इंट्रिंसिक जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है जो उसके अंदर इंट्रिंसिकली मौजूद है, नॉट ड्यू टू सम मोशन, इसी को इन्होंने कहा स्पिन। इन्होंने नहीं कहा, ये किसी और ने कहा था। जिसने भी कहा था, ही नेवर सजेस्टेड कि ये स्पिन जो है उसी तरह का है जैसे क्रिकेट बॉल और प्लैनेट स्पिन करता है। सो दिस इज द डिफरेंस। For an electron, there is an inherent angular momentum and a magnetic dipole moment associated with it, which is not due to any kind of motion or any external effect। ये न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमने से या कोई मोशन करने से नहीं हो रहा है।
ये जो है उसके अंदर इंट्रिंसिकली मौजूद है, वो उसके साथ ही जन्मा है, ऐसे कह सकते। और इसी इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम का नाम इन्होंने स्पिन दिया जी। इन्होंने नहीं दिया था, किसी और ने दिया था, हम उसका नाम, उस पर हम आएंगे अभी। उलेनबेक एंड गोल्डस्मिथ इन्होंने दिया था। दिस इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम, intrinsic angular momentum and the dipole moment were called spin, and जो डाइपोल मोमेंट है उसको इन्होंने म्यू एस कहा। द डाइपोल मोमेंट ड्यू टू स्पिन, म्यू एस। ठीक है, ये अभी जो है ये थियोरेटिकल कैलकुलेशन से, अब ये कैसे रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं अभी हम लोग देखेंगे। तो ये जो अगर हम क्लासिकल, ये अभी इन्होंने कहा कि इट इज ए इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम, फिर से हम बता दे रहे हैं, एंड देयर इज ए मैग्नेटिक मोमेंट। इन्होंने ये नहीं कहा कि ये जो है स्पिन कर रहा है प्लेनेट की तरह। ठीक है, तो यहां पर जो है जो मैग्नीट्यूड है, अब ये जो स्पिन वेक्टर है, इसको हमने बोल्ड में जो उसको लिखा है, इसका स्पिन वेक्टर है, तो वेक्टर है तो भाई इसका एक कॉम्पोनेंट भी होगा along the magnetic field axis या z axis। तो ये जो दोनों कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट्स का वैल्यू मैग्नीट्यूड ये उसी प्रकार से दिया जा सकता है जैसा और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए दिया गया। ठीक है, बिकॉज दे आर सिमिलर क्वांटिटीज हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, द मैग्नीट्यूड of the vector S and its component or projection along the magnetic field axis, SZ are given in similar forms as orbital एंगुलर मोमेंटम। किसी भी एंगुलर मोमेंटम का जो हम लोग वैल्यू देखे थे उसी प्रकार से ये मिलता है। तो इसका मैग्नीट्यूड जो है दोनों कंपोनेंट्स का, जैसे ही जो स्पिन वेक्टर है वो उसका मैग्नीट्यूड इट इज गिवन बाय रूट अंडर एस इंटू एस प्लस 1 एच बार, जैसा कि एल के लिए हम लोग देखे थे। और इसका जो प्रोजेक्शन है अलोंग द जेड एक्सिस और द जेड कंपोनेंट इट इज गिवन बाय MSZ। तो यहाँ पे जो है एक अलग क्वांटम नंबर आ रहा है MS। ये जो वैल्यूज है रूट अंडर एस इंटू एस प्लस 1, ये वही स्फेरिकल हार्मोनिक से आते हैं। उसका कैलकुलेशन अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, हम समय मिलेगा बाद में कभी डिस्कस करेंगे। ये कैलकुलेशन से आते हैं जो कि हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम में भी इससे पहले देखा। तो इन्होंने जो है, इन्होंने नहीं, फिर हम इन्होंने कह रहे हैं। तो ये जो एजम्पशन है, ये जो थ्योरी है, इसमें इन्होंने कहा कि देयर इज एन एडिशनल एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ए एडिशनल डिग्री ऑफ मोशन एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इनहेरेंटली, जो इससे पहले कंसीडर नहीं किया गया था। इसको इन्होंने स्पिन कहा। और जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस मोशन के कारण हो रहा है, इसको इन्होंने म्यू एस कहा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू स्पिन। इन्होंने अभी तक ये स्पिन अभी जो है इट इज जस्ट ए एडिशनल एंगुलर मोमेंटम। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड एस इंटू एस प्लस 1 एच बार होता है। इसका जो प्रोजेक्शन है या कंपोनेंट है अलोंग द जेड एक्सिस दैट इज क्वांटाइज्ड अकॉर्डिंग टू स्पेस क्वांटाइजेशन, और ये एमएस एच बार होता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हेलो, क्या सर जो आप ऊपर लिखे 12 + 1 वैल्यूज ऑफ ML आर ऑड, हाँ, सर उसमें तो 12 + 1 में कुछ इवन वैल्यू भी आएंगी। कैसे आएगा इवन वैल्यू? जैसे हम 2, जैसे कोई भी ले लें, 5 ले लें, मतलब 2 इंटू 3 ले 5, लें। हाँ 2 इंटू 3 प्लस 1 इवन है। यस सर, तो 5 वैल्यूज की बात कर रहे हैं, तो उसमें तो 0, 2,
1 और अरे भाई, -1 हम और नंबर ऑफ -2। वैल्यूज की बात कर रहे हैं। सर वहां तो लिखा है 12+1 वैल्यूज ऑफ ML आर ऑड, मतलब इतनी वैल्यू ऑड है इसकी 5 वैल्यू। नंबर ऑफ वैल्यूज माने नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस, नंबर ऑफ प्रोजेक्शंस, उसकी बात कर रहे हैं। ओके L is integer, so 2L plus 1, इसको सीधे लिखते हैं, is odd। 2L plus 1 क्या है? 2L plus 1 जो है ऑड है। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ML फॉर ए गिवन L। ये तुम अपने से लिख लो। ML के जो वैल्यूज होंगे फॉर ए गिवन L, ये 2L plus 1 होते हैं। तो L की कोई भी वैल्यू हम लें तो 2L plus 1 जो है ये ऑड ही आएगा, माने ऑड नंबर ऑफ स्प्लिटिंग्स होने चाहिए। यहाँ पे 2 दिख रहा है, 2 इवन नंबर। समझ में आया? ओके सर। हाँ, कहाँ थे हम? कहाँ पर थे? हाँ, यहाँ पे थे। तो यहाँ पे हम फिर से तुमको लिख दे कि यहाँ पे SZ जो है दैट इज द प्रोजेक्शन, SZ is the projection or the component of S along the reference axis, and it is certainly quantized according to the theory of स्पेस क्वांटाइजेशन थ्योरी के अनुसार जो है ये क्वांटाइज्ड है। समझ में आया यहां तक? हेलो हेलो, अरे बोलो भाई, यहां तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये इन्होंने, ये जो है एक प्रेडिक्शन, ये एक थियोरेटिकल बैकग्राउंड है, एकदम सपने से नहीं आया, ये एक थियोरेटिकल बैकग्राउंड है कि अगर हम इस तरह का, हम फिर से बता दें कि अगर एक इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम वेक्टर होता है तो उसका एक मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड उसी प्रकार से निकलेगा रूट अंडर S इंटू S प्लस 1h बार, जैसा कि एंगुलर मोमेंटम का निकलता है। वेक्टर है तो उसका जो है एक प्रोजेक्शन या कंपोनेंट होगा अलोंग द एक्सिस, वो क्वांटाइज्ड है, माने इट इज ऑकरिंग सम इंटीग्रल नंबर ऑफ टाइम्स h बार। ठीक है, अब जो है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो एक ये और म्यू एस जो है इसको भी हम लिख दें। म्यू एस जो है इट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू दिस न्यू मोशन, जिसको हम स्पिन कह रहे हैं। म्यू एस is the magnetic dipole moment due to this new motion। हालांकि ये न्यू नहीं है, इंट्रिंसिकली इसके साथ था, हम इसको देख नहीं पा रहे। तो ये जो है म्यू है, तुम लोग इसको, हम इसको MU ही लिख रहे हैं क्योंकि ये जो है म्यू से M हो जा रहा। अब जो है, अब पहले समझो इसको। तो यहाँ पे स्पिन में तो एक हमने नया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताया जिसको हम कह रहे हैं स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। म्यू एस वो म्यू एल था, म्यू एल से चीजें एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी। ठीक है, और हमारे पास एक नया एंगुलर मोमेंटम आया, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। दोनों के जो वैल्यूज है, जो दोनों का जो प्रोजेक्शन है, ये उसी प्रकार का है जो ऑर्बिटल के लिए होता था। अब ये जो म्यू एस है, जो हम नया इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं, हाउ इट इज रिलेटेड टू द स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम से कैसे रिलेटेड है, या यूं कहे
कि जैसे हमारे पास एक ऊपर वाला इक्वेशन है जहां पे हम लोग म्यू एल को एम एल से रिलेट कर रहे हैं, तो क्या हमारे पास ऐसा कोई रिलेशन हो सकता है जहां पे हम म्यू एस इस नए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से हम कनेक्ट करें, या एम एस जो अभी हमको नंबर मिला, एम एस अभी जो मिला उससे कनेक्ट करें? इज देयर एनी फैक्टर, इज देयर एनी इक्वेशन? हाँ, तो इसका भी इक्वेशन बताया गया। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, that is there any relation that connects mu s, जो नया हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, that connects mu s with the new angular momentum s। क्या ऐसा कोई रिलेशन है? या इसको हम दूसरे तरीके से पूछे, इज देयर एनी रिलेशन between mu s and ms similar to the relation, ये जो ऊपर वाला रिलेशन जहां पे म्यू एल और एम एल को कनेक्ट कर रहा है, एक रिलेशन जो प्रोपोर्शनल रिलेशन है, क्या इस तरह का कोई रिलेशन है हमारे पास? है। और इससे जो क्वांटिटीज मिलते हैं, अगेन हम पे तुमको बता दें, ये मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। तो जैसे म्यू एस है और स्पिन और एंगुलर मोमेंटम है, दोनों वेक्टर से इन दोनों वेक्टर्स को कैसे हम रिलेट कर सकते हैं, या इसके प्रोजेक्शंस को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? तो दोनों जो वेक्टर्स है, इनका जो रिलेशन है, इसका डेरिवेशन अभी तुम्हारे पास नहीं है, इसके डेरिवेशन की अभी तुमको जरूरत नहीं है। तो पहला रिलेशन है द फर्स्ट रिलेशन दैट कनेक्ट द म्यू एस, हम यहां पे म्यू एस लिख रहे हैं, द फर्स्ट रिलेशन दैट कनेक्ट्स mu s and s, and the second one that connects the projection with the quantum number ms, quantum number जो कि नया नंबर मिला हमको ms is, तो इसके लिए जो रिलेशंस है, these relations, ये उसी प्रकार का रिलेशन मिलता है जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और डाइपोल मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम उसके लिए होता है। यहां पे देखो म्यू एस जो है, म्यू एस जेड जो प्रोजेक्शन है स्पिन एंगुलर मोमेंटम का, जो जेड एक्सिस पे कंपोनेंट है, और ये जो क्वांटम नंबर एम एस है, उसके बीच में सिमिलर रिलेशन है, जो रिलेशन हमको यहाँ पे मिलता है। ये दोनों रिलेशन सेम दिख रहे हैं कि नहीं? सिमिलर, क्वांटिटीज अलग अलग है। ये जी एस है, ये म्यू बी है, यहाँ पे जी एल है, यहाँ पे एम एल है। रिलेशन सेम दिख रहा है कि नहीं? हेलो, यस सर। ये जो जी एस है, इसको बोला जाता है स्पिन फैक्टर या स्पिन जी फैक्टर। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। जी एस इज कॉल्ड, जी एस माने जनरल स्टडी नहीं, मैग्नेटिक नहीं, स्पिन जी फैक्टर। जी फैक्टर माने समझते हो? स्पिन जी फैक्टर माने समझते हो? सुना है कभी? नो सर। क्यू फैक्टर सुना। क्यू फैक्टर माने तो क्वालिटी फैक्टर होता है। मैंने ऐसे अपार्ट फ्रॉम फिजिक्स कहीं सुना है जी फैक्टर? ये जो जी फैक्टर है, नो सर। दिस इज ए वेरी, अभी हम थोड़ा सा तुमको बता देते हैं। ये जो जी फैक्टर है, ये बेसिकली एक रेशियो है, डायमेंशनलेस मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं इसको।
ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है ये बेसिकली रेशियो है। अगर तुम इस इक्वेशन को यहां से देखो तो GS अगर हम निकालना चाहें तो ये हो जाएगा म्यू एस जेड बाई म्यू बी इंटू MS। MS देखो एक नंबर है, ध्यान से सुनो, यहाँ पे डिटेल्स अभी हम उतना सारा नहीं लिखेंगे, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे मैग्नेटिज्म में। MS एक नंबर है, म्यू बी इज ऑल्सो ए नंबर। तो ये म्यू बी और म्यू एस जेड का डायमेंशन सेम है, दोनों मैग्नेटिक मोमेंट्स है। म्यू बी क्या है बता रहे हैं, GS एक सिंपल सा नंबर है। ये जो है दैट कैरेक्टराइजेस द मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एटम। ये रेशियो होता है मैग्नेटिक मोमेंट का और एंगुलर मोमेंटम का। ये जनरली जो है हम लोग इसको बोर मैग्नेटन कहते हैं। बोर मैग्नेटम का नाम सुना है 12th में, चलो जाने। ये जो है इट इज ए नंबर दैट शोज द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पिनिंग मोशन टू ऑर्बिटल मोशन। स्पिनिंग हम मोशन नहीं कहेंगे, स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का रेशियो है। इसकी वैल्यू बताता है कि कौन सा डोमिनेंट है। ठीक है, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसको अभी स्पिन G फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब जो है ये सारे वैल्यूज हमारे पास आ गए। अब जैसे कल इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, हम 1/2 ही क्यों लेते हैं, हम 3/2 क्यों नहीं लेते, 4/2 क्यों नहीं लेते। तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जो यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए देखा गया, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हाइड्रोजन के लिए देखा गया कि यहाँ पर भी जो हाइड्रोजन एटम का बीम है, जब ये पास हो रहा है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से, ये दो सिमेट्रिक कंपोनेंट्स में टूट रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, ये सारा तो थ्योरी हमने एक थियोरेटिकल बैकग्राउंड बनाया। क्यों हो रहा है ये, इसका होने का कारण क्या है, the magnetic dipole moment that is associated due to spin, that is mu s z। अब ये जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, ध्यान से समझो, हम अभी लिखेंगे इसको। ये जो बात सारा था कि इस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करना, इसके लिए एक थियोरेटिकल बैकग्राउंड बनाया गया। पिछले वाले केस में जब सिल्वर एटम था, हम लोगों ने देखा सिल्वर एटम में ये जो स्प्लिटिंग हो रहा है, ये स्प्लिटिंग क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इट इज टेकिंग ओनली सर्टेन वैल्यूज। तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन के केस में भी अब ये जो नया क्वांटम नंबर, ये जो नया कंडीशन है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, नया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इट इज कॉजिंग द इफेक्ट दैट द बीम इज स्प्लिटिंग इनटू 2 कंपोनेंट्स, और जो कि सिमेट्रिक है एक दूसरे, एक ज्यादा एक कम नहीं है। दिस मीन्स जो ये म्यू एस है, इट कैन अचीव और इट कैन हैव 2 वैल्यूज दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जिसके कारण स्प्लिटिंग की मात्रा जो है वो सेम है, एंड ऑपोजिट इन साइन। साइन में ऑपोजिट है, एक ऊपर की ओर है, एक नीचे की ओर। ठीक है, तो यहां पे हम लोग जो जानना चाह रहे हैं, व्हाट आर द इफेक्ट्स ड्यू टू mu s, what are the effects due to mu s, and what are the possible values of। यहाँ पे जो तुम्हारा क्वेश्चन था उसका पूरा आंसर नहीं है, हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे उतना ही आंसर है जितना एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए जरूरी है। वो आगे जो है तुम्हारा स्फेरिकल हार्मोनिक्स अगर कभी बताएंगे तो उसमें काम आएगा। Since the pattern formed with hydrogen atoms is symmetric and oriented opposite to each other, this pattern gives
an indication about the possible values of mu s. Possible values of mu s and the effect of mu s. क्या इफेक्ट है इसका? इसका इफेक्ट ये है, सबसे पहले इफेक्ट की बात करते हैं. द इफेक्ट ऑफ mu s is that the beam after passing through the non-uniform magnetic field is split into two components. इसका इफेक्ट ये है, since there are two components, दो components हैं, that are equally spaced and opposite in orientation, so the predicted values of mu s are same in magnitude and opposite in sign. ये जो है फ्रॉम ऑब्जर्वेशन से ये प्रेडिक्शंस या ये हम जो है कंक्लूजन निकाल सकते हैं. ठीक है, अब सवाल ये है कि ये वैल्यूज कितने होंगे, जैसा कि इनका कल सवाल था, ये 1/2 ही क्यों है, क्यों कुछ और नहीं? लेट अस सी दिस. तो यहाँ पे हम लोगों ने ml के केस में देखा कि फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ l, ml के वैल्यूज कितने होते हैं? गिवन वैल्यू ऑफ l, ml के कितने वैल्यूज होते हैं? 2l plus 1 वैल्यूज होते हैं. तो इफ spin angular momentum is a quantity, is the angular momentum similar to orbital angular momentum, और यहाँ पे ms is similar to ml, then ms should also have कितने वैल्यूज? 2s plus 1 for a given s. Yes, sir. Since s is a quantity similar to, ये भी एंगुलर मोमेंटम है, similar to l, and for a given value of l, there are 2l plus 1 values of ml, 2l plus 1 values of ml. So it can be concluded that for a given value of s, there are 2s plus 1 values of ms. ms के 2s plus 1 values है. ध्यान से समझना, ध्यान से सुनो. तो ये हम कंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है, मैंने यहाँ पर जैसे 2l प्लस वैल्यूज ml के कहां से आते हैं? -l2 प्लस l. ठीक, तो ms के वैल्यूज भी उसी तरह से उनका रेंज होगा -s2 प्लस s. अब यहाँ पे जो है -l2 प्लस l जो वैल्यूज है 2l प्लस 1 वैल्यूज, उतने सारे ओरिएंटेशंस पॉसिबल हैं l के. ठीक, यहां तक एग्री करते हो कि नहीं? हेलो? Yes, sir. Yes. लेकिन यहाँ पे जो तुमको पैटर्न मिल रहा है, वो पैटर्न एक्सप्लेन हो रहा है ड्यू टू दिस म्यू एस. ठीक है, मैंने उसका जो प्रोजेक्शन है, म्यू एस बराबर किसके है? msh बार के. म्यू एस नंबर में कितना है? 2 है. ओरिएंटेशन कैसा है? एक ऊपर है, एक नीचे है. 2 से ज्यादा नहीं मिल रहा है, 2 से ज्यादा जो है नहीं मिल रहा है, 0 भी नहीं मिल रहा.
Now in this case, 2s plus 1, अगर 2s plus 1 वैल्यूज पॉसिबल है, 2s plus 1 जो है ये बराबर 2 है, तो s बराबर कितना हुआ? 1/2। जवाब मिला? कल तुम ही पूछे Yes, थे sir. नहीं? यस सर। जवाब मिला? क्या बोल रहे थे अभी हम? Since there are two splitting नहीं, two components observed, हमको भी लिखने दो, फिर कुछ पूछना नहीं तो भूल जाएंगे अभी। Since there are two components observed in the pattern, this means that MS has two values for a given value of S. These two values are excluding, या values are, या do not contain ms equal to 0, माने ms equal to 0 नहीं है इसमें, ये हमको साफ पैटर्न में दिख रहा है, एक्सपेरिमेंट झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है। So if we relate it to the, if we relate it to the angular momentum case, then there are 2s plus 1 values for a given s, एक गिवन s के लिए 2s plus 1 वैल्यूज, ठीक है। अब इसमें 0 भी नहीं है, और दोनों जो वैल्यूज है दोनों कुछ इस प्रकार से है कि ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डिफरेंस कम है। इसका मतलब है ये जो 2s plus 1 वैल्यूज जो हमको ml के लिए क्या मिलता था, -L2 plus L, 2l plus 1, यहां पर भी 2s plus 1 होगा, लेकिन इसमें 0 नहीं है। ये 2s plus 1 जो है कितने कंपोनेंट्स के बराबर है? 2 के बराबर। 2 कंपोनेंट्स हमको मिल रहे हैं पैटर्न में, दोनों कंपोनेंट एक एक ms वैल्यू के लिए है, तो इसमें से s की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2। समझ में आया? हेलो, यस सर। ये जो है तुम्हारे सवाल का अभी का जवाब है। अब एक ऊपर एक नीचे है, तो हमारा ms जो है एक प्लस हाफ होगा, एक माइनस हाफ होगा। ये ms जो है ये प्लस हाफ और माइनस हाफ होगा। कई बार लड़के बोल देते हैं s जो है प्लस हाफ होता है, माइनस हाफ होता है, ऐसा नहीं है। प्रोजेक्शन से ये प्लस हाफ है, माइनस हाफ। s जो है उसकी एक ही वैल्यू है, दैट इज 1/2। ये प्रोजेक्शंस की बात कर रहे हैं, ध्यान देना इस पे। कहीं पे जाके ये मत बोल देना s बराबर प्लस हाफ और माइनस हाफ होता है। समझ में आया? यस सर। तो दिस इज हाउ the concept of spin comes into existence. हालांकि ये जो आइडिया है इलेक्ट्रॉन स्पिन का, ये फिलिप एंड टेलर के पहले थियोरेटिकली 2 बच्चों ने दिया था। 2 बच्चे ही थे तुम्हारे क्लास में, जैसे तुम्हारे क्लास में अभी नहीं है, जब वो थे, जब उन्होंने थ्योरी दिया था वो बच्चे ही थे, बीएससी के बच्चे थे। उनका नाम था गाउडस्मिट एंड उहलेनबेक। 1925 में इन्होंने जो है ये स्पिन का थ्योरी दिया था, एंड दे ऑब्टेन दिस थ्योरी। उनके पास ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स नहीं थे, उन्होंने जो है अल्कली एटम्स का जो स्पेक्ट्रम है उससे इस थ्योरी को दिया था, गाउडस्मिट एंड उहलेनबेक। उन्होंने स्टर्न-गेरलैक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट नहीं यूज किया था। दे एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर पैटर्न of the, क्या कहते हैं उसको, alkali atom spectra. The idea of spin was formulated
by Uhlenbeck and Goudsmith in 1925. By studying the spectra of alkali atoms, वो इस रिजल्ट को यूज नहीं किए थे, स्टर्नगरलैक एक्सपेरिमेंट को यूज नहीं किए थे। दे स्टडीड द स्पेक्ट्रा ऑफ अल्कली एटम्स, और उन्होंने जो है इसमें से स्पिन का कंसेप्ट दिया। समझ में आया यहां तक? हेलो, Yes. Yes, sir.